सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सभी मेरे परिजन उपस्थित हैं। सबका नाम ले पाना, अगर नाम लूंगा तो बहुत देर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव शुक्ल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ल जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता हमारे शशांक मिश्र जी हैं, सभी हमारे साथी सहयोगी मनोज भदौरिया जी हैं जो इस संस्था के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए जहां रजत जी काम कर रहे हैं, क्षितिज पांडे जी काम कर रहे हैं, पुष्पेन जी काम कर रहे हैं और भी बहुत से मेरे साथी हैं। मैं पहली पंक्ति से लेकर के आखिरी पंक्ति तक हर व्यक्ति का नाम ले सकता हूं। और यहाँ से हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह जी भी हैं। साथियों, बहुत कुछ रूपरेखा न बनाते हुए, क्यों अक्सर आप सबने कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत सा समय माल्यार्पण में बीत जाता है, अनेकों शिष्टाचार में बीत जाता है। बहुत औपचारिकता न करते हुए सीधे आपसे संवाद करने में आज आपके बीच में आया हुआ हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सर झुका करके आप सबका, जिन्होंने मेरी इस राजनीतिक जीवन यात्रा में या मेरी पूरी जीवन यात्रा में हर मोड़ पर मेरा साथ देने का काम किया है। विपरीत परिस्थिति हो, सकारात्मक परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में चट्टान की तरह जो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, वो पूरा समूह तो मैं यहां पर नहीं बुला सकता था, लेकिन उस समूह का जो लोग अपने क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, वो नेतृत्वकर्ता आज यहां पर उपस्थित है। मैं आप सबका सर झुका करके हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से हर कार्यक्रम के प्रायोजन का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, श्री राम यूथ फाउंडेशन, जो थोड़ा बहुत हम लोग जान पाते हैं, ऐसी संस्थाएं बहुत सी समाज में हैं जो विभिन्न नामों से समाज की सेवा करने का प्रयास कर रही हैं। जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं या बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं जब मेरे पास तक पहुंचते हैं, और जो इतने दिन की जीवन यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में जो मैंने पाया है, कि मेरा मानना है वही लोग आपसे कुछ आस रखते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। वही लोग आप पर आस करते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। और आज जो हमारे सभी साथी यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, ना मैं पीएचडी होल्डर हूं, ना मैं कोई इतिहास का बहुत बड़ा विद्यार्थी हूं, लेकिन जो बचपन से देखता सुनता चला आ रहा हूं, हमारे लीग के प्रमुख जी राजेश शुक्ला जी भी है, इनको भी स्थान देकर के सम्मान दिया जाए। साथियों, जो मैं जान पा रहा हूं, हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, त्योहार भी बहुत मनाते हैं, महापुरुषों के लिए विशेष उनके जन्मतिथि में आयोजन भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा चरित्र जिनके चरित्र का से सीखने का काम अनेकों महापुरुषों ने किया है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब उनके चरित्र का चित्रण हम लोग विभिन्न माध्यमों से देखने का काम करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस धरती पर अगर हम सब समस्याओं का
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिसमें हर समस्या का समाधान है, उसी राम के चरित्र में साथियों राम राज्य का भी विचार है। उसी राम के चरित्र में साथियों दीनदयाल जी के अंत्योदय का भी विचार है। उसी राम के चरित्र में सबका साथ सबके विकास का भी विचार है। उसी राम के चरित्र में बाबा साहब के सिद्धांतों का भी विचार है। उसी राम राज के विचार में उन क्रांतिकारियों का भी विचार है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को स्वतंत्र कराने का सार्थक काम किया है। साथियों बहुत कुछ भगवान राम के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राम से अगर कुछ सीखना है, अब राम से क्या सीखना है ये सब लोग आप सब जानते हैं। और जहां तक मुझे, अगर मैंने राम से कुछ सीखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कुछ सीखा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमको आप सबको विश्वास क्या होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से साथियों हमको आपको सीखना चाहिए। आज उस दौर में समाज को जब जातियों में बांटा जा रहा है, वर्गों में बांटा जा रहा है, भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है, सोशल मीडिया का कोई भी साथियों प्लेटफॉर्म उठा करके देख लेंगे, जिनके घर के लोग भी हो सकता है उनके माता पिता उनसे संतुष्ट ना हो, वो भी साथियों आकर के सोशल मीडिया पे जात के आधार पर समाज को बांटने की साथियों कुचेष्टा करने लगते हैं। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमको सीखना चाहिए कि किस तरह समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने एक दलित महिला सबरी के झूठे बेर खाने का काम किया। हमको सीखना चाहिए। हम लोगों को मित्रता में विभेद कराने के लिए लोग अनेकों प्रयास करते हैं, अनेकों संस्थाएं विभेद कराने के लिए भी बनी हुई हैं। अनेकों संस्थाओं का काम केवल समाज में विभेद कराना है। आज उन्हीं संस्थाओं को जवाब देने के लिए श्री राम यूथ फाउंडेशन का साथियों स्थान पर आज जन्म होने जा रहा है। किस तरह निषाद राज को गले लगाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। किस तरह साथियों जब उन्होंने अहंकारी रावण का वध किया तो उन्होंने अपने ननिहाल के राजा रजवाड़ों को नहीं बुलाया, अपने ससुराल के लोगों को नहीं बुलाया, राजाओं से मदद मांगने का काम नहीं किया। उन्होंने नल को जोड़ा, नील को जोड़ा, जामवंत को जोड़ा, जटायु को जोड़ा, समाज के उस गरीब तबके, कमजोर तबके को जोड़ा। और ये हमको आपके बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया कि उस तबके के माध्यम से सोने की लंका वाले अहंकारी रावण का वध और दमन साथियों कर देने का साथियों काम कर दिया। ये है राम, ये है राम। इसीलिए साथियों इस संस्था का जो मुख्य वाक्य होगा, मुख्य स्लोगन होगा, सबके साथ अपने राम, सबके साथ अपने राम। हम संघ शक्ति कलयुग की बात करते हैं, हम संगठन की बात करते हैं, हम किसी मंच पर संगठन की बात करते हैं, किसी मंच पर जाकर के साथियों जात की बात करते हैं, किसी मंच पर जाकर के किसी क्षेत्र की बात करते हैं, किसी मंच पर जाकर के भाषा के नाम पर इस समाज को, इस देश को बांटने की बात करते हैं। आज अगर इस देश को, इस समाज को हमको अगर आगे बढ़ाना है तो केवल साथियों सेवा एक ऐसा माध्यम है। जरूरतमंद हर वर्ग में है, कमजोर हर वर्ग में है, गरीब हर वर्ग में है, मरीज हर वर्ग में है। साथियों हर वर्ग में वो बच्चा भी है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हर वर्ग में वो मरीज भी है जो इलाज के अभाव में सरकारी अस्पताल में साथियों इलाज कराने को मजबूर है। हर वर्ग में साथियों वो लोग भी जो है जो खून के लिए साथियों एक बोतल खून के लिए भी साथियों तरसते हुए हमको आपको दिखाई देते हैं। हर वर्ग में वो बच्चे भी हैं जो अपने स्कूल में साथियों फीस के लिए दर दर भटकने को मजबूर भी है। हमको आपको साथियों
जब ये सेवा का भाव अपने मन में आप पैदा कर लोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसी ताकतें जो समाज को तोड़ने की बात करती हैं, वो कभी सेवा की बात नहीं करती है। और जब सेवा के रास्ते पर तुम निकल पड़ोगे तो ऐसी संस्थाएं अपने आप साथियों बेनकाब साथियों हो जाएगी। आज मैं आपके बीच में एक बात और कहूंगा, ये संस्था बनी है, इसमें एक QR कोड भी है। बहुत लोग परेशान हैं कि इसमें क्या कर दिया जाए। मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप इसके मेंबर बने, 5 रुपए से मेंबर बने। मेरे लिए 5 रुपए से मेंबर बनने वाला व्यक्ति, चाहे 50,000 से मेंबर बनने वाला व्यक्ति, मेरे मन में साथियों, उसके मन में विभेद, कोई बंटवारा, कोई भेदभाव साथियों कभी नहीं है। लेकिन मैं एक बात साथियों कहूंगा, यह धरती साथियों न्यूटन के नियम से चलती है। मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अपनी इस जीवन यात्रा में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे संकट, हर तरह के संकट मैंने भी झेले हैं, हर तरह के संकट मैंने झेले हैं। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, वो भी समय मैंने देखा है। किस अभाव के साथ बच्चों का लालन पालन पोषण होता है, वो भी समय मैंने देखा है। किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतों के सामने संघर्ष किया जाता है, वो भी समय मैंने देखा है। किस तरीके से एक गरीब की मदद के लिए साथियों, अगर हमको कहीं पर अगर साथियों ऋण भी लेना पड़ा है, कर्ज भी लेना पड़ा है, अगर हमको अपने आभूषण भी बेचने पड़े हैं, अगर हमको अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी है, तो आज गर्व से कहता हूं, भगवान राम की सौगंध खा के कहता हूं, वो करके भी मैंने गरीबों की मदद करने का साथियों मैंने काम किया है। आज मैं आपके बीच में साथियों यही बात करने आया हूं। आज अगर अभिजीत सिंह सांगा 2 बार के विधायक है, अभिजीत सिंह सांगा अगर आज इस परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों ने अगर इस बात की जिम्मेदारी मुझे दी है कि आज आपकी आवाज को मैं लखनऊ में विधानसभा में उठा पाता हूं, आपकी आवाज को मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रख पाता हूं, तो उसमें साथियों आप सबका योगदान है। लेकिन साथियों मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, आप इस फाउंडेशन से जुड़िए या इस फाउंडेशन से ना जुड़िए, जो भी सहायता कर पाइए, जो भी सहायता ना कर पाइए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब भी रास्ते में कोई गरीब तुमको मिल जाए, कोई कमजोर तुमको मिल जाए, कोई पाप तुमको मिल जाए, कोई गरीब, कोई मरीज तुमको मिल जाए, कोई बेटा ऐसा बच्चा मिल जाए जिसको पढ़ाई की आवश्यकता है, कोई ऐसा संकट पिता मिल जाए जिसकी बेटी की शादी होनी हो, कोई सर्दी के मौसम में कोई गरीब तुमको मिल जाए जिसको कंबल की आवश्यकता हो, कोई भूखा हो उसको भोजन की आवश्यकता हो, तुम साथियों जो मदद उसकी करोगे, उसकी 10 गुना मदद ईश्वर तुम्हारी करने का काम करेगा, भगवान राम तुम्हारी वो मदद करने का काम करेंगे और दिन पर दिन तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा वैभव बढ़ाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं अभिजीत सिंह सांगा अपने रूप में आपको बताना चाहता हूं। मुझको नहीं पता रहता साथियों मेरा कल काम कैसे चलेगा, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है साथियों, जिस हाथ से साथियों तुम गरीब की मदद करोगे, 10 हाथ ऊपर वाला तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे खड़े कर देगा। ये बात आज साथियों मैं तुम्हारे बीच में कहना चाहता हूं। इस संस्था के माध्यम से हम उन गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देंगे जिनके माता पिता नहीं है, पिता नहीं है, मां मजबूर है, अपने बच्चे की शिक्षा नहीं पूरी करा पा रही है, उसको शिक्षित बना करके इस देश के निर्माण में उसके योगदान, उसकी भागीदारी निश्चित कराने का काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग हर समस्या के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आप बताइए साथियों, 200-400-500 लोग यहां उपस्थित हो,
इससे कई गुना हमारे गांव में लोग बैठे जिनको इस कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं होगी। आप बताइए साथियों, अगर बड़े से बड़ी बीमारी में भी अगर किसी के अगर 10-20 लाख रुपए की भी अगर इलाज की आवश्यकता होगी और हमारे 1000 श्री राम सैनिक साथियों, जो इसका मेंबर बनेगा वो श्री राम सैनिक कहलाएगा। वो 1000 श्री राम सैनिक अगर साथियों 100-100, 200-200, 1000-1000 भी मदद कर देंगे तो साथियों उस गरीब का भला होगा कि नहीं होगा? बताइए साथियों आप लोग। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारी इस पूरी यात्रा में हम लोगों का साथ छोड़कर के बीच यात्रा में चले जाते हैं। क्या हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनका काम केवल भारतीय जनता पार्टी या हम राजनीतिक लोगों से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, क्या केवल उनका काम राजनीति में अपना सेवा देना केवल उनका काम है? क्या उनके ना रहने के बाद उस परिवार की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम नहीं कहते हम किसी परिवार का पूरा पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन उस परिवार को ये आभास तो कराएंगे कि उस परिवार के साथ ये श्री राम यूथ फाउंडेशन उसके ना रहने के बाद भी उसके परिवार के साथ साथियों चट्टान की तरह खड़ा है। बहुत से हमारे साथी हैं, धार्मिक यात्राएं हम सब करते हैं। हम सब धार्मिक यात्राएं करते हैं। अमरनाथ यात्रा जी जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं, प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, महाकुंभ में जाकर के 50 डुबकियां लगाते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हम सब सनातनियों की ये भाव है, ये भावना है, मनोकामना है कि हमारे जीवन में हमारी 4 धाम की यात्राएं हो जाए। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, आप चाहे कितनी भी वैष्णो देवी की यात्रा कर लीजिए, चाहे कितनी भी बार काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ माथा रगड़ाइए, चाहे कितने बार आप 4 धाम की पैदल यात्राएं कराइए, अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, अगर आपकी माँ, आपके मातुल्य कोई आपका पड़ोसी साथियों अगर भूख के अभाव में किसी बीमारी की वजह से अगर वो पीड़ित है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है और तुम इस लायक हो कि तुम उसकी मदद कर सकते हो, अपने माँ के आंसू के आंखों के आंसू को पोंछ सकते हो, तो साथियों बुरा न मानना, ऐसी धार्मिक यात्राएं तुम जीवन भर करते रहना, तुमको कोई पुण्य नहीं मिलेगा जब तक तुमने अपने बीच में समाज में अगर तुमने कोई योगदान नहीं दिया, समाज के उस पीड़ित, उस गरीब, उस मरीज की अगर तुमने मदद नहीं की, तो आप निश्चित रूप से मान लेना तुम्हारी इन यात्राओं का तुमको कोई लाभ, कोई पुण्य साथियों मिलने नहीं जा रहा है। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज साथियों इस संस्था का शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे अपने सभी उत्साही साथियों से, ये यूथ फाउंडेशन है, रामदेव चाचा परेशान है कि यूथ फाउंडेशन है, इतिहास गवाह है, चाहे कंस का वध हुआ हो, चाहे रावण का वध हुआ हो, चाहे देश में कोई भी क्रांति आई हो, वो क्रांति साथियों सफेद बाल वाले और काले बाल वालों के सामूहिक प्रयास से आई है। तो आप लोग अपने आप को इस यूथ फाउंडेशन में वर्गीकरण करने का काम मत करिएगा। नौजवान की परिभाषा उसके विचार से होती है। कितने नौजवान हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका सुबह उठने के बाद पहला काम मोबाइल खोलना है और रात में सोने के पहले, जिनका सोने से जाने से पहले मोबाइल देख करके वो बंद कर, केवल मोबाइल में ही साथ उनका पूरा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, दिनचर्या बीती जा रही है। लेकिन साथियों जब आप उनसे पूछें कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अगल बगल पड़ोसियों के लिए, इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, तो साथियों उनके पास
जवाब नहीं हो सकता। साथियों, राजनीति में जो बहुत सी एक वातावरण जो इस समाज में पैदा हुआ है, उस गिरावट को भी हमको आपको साथियों विचार करके बदलने की आवश्यकता है। आज साथियों, राजनीतिक लोगों से, जनप्रतिनिधियों से आज जो जनता का विश्वास हुआ है, उसमें भी साथियों एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। मैं मानता हूं बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी समस्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से है। लेकिन साथियों एक और भी साजिश है कि साथियों जिस जनप्रतिनिधि को तुम 4 लाख 3 लाख जनता जिस जनप्रतिनिधि को अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हो, और साथियों यही अधिकारी, यही मीडिया, यही एक ऐसा वातावरण बना करके तैयार करते हैं कि जब उसका बुरा होता है, तुम्हारे प्रतिनिधि का बुरा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता साथियों जनमानस में प्रदर्शित करने का होड़ लग जाती है। यह व्यवस्था भी साथियों कहीं ना कहीं दूर तब होगी क्योंकि आप सब मेरे प्रतिनिधि हो। हमको अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बिठूर विधानसभा साथियों एक इकाई हो सकती है, राजनीतिक रूप से विधायक एक पद हो सकता है, लेकिन यह फाउंडेशन पूरे जिले में काम करेगा, पूरे प्रदेश में काम करेगा। हर जनपद में जाकर के इस फाउंडेशन के सदस्य बनाए जाएंगे और जहां जहां से हमारे सहयोगी जो हम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि साथियों मैं जानता हूं समाज की निश्चित रूप से आज की तारीख में एक ऐसा भी वातावरण देखा जाता है कि जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हो, जब मैं आप सब नौजवानों को अपना अनुभव बताना चाहता हूं, जब को तुम बीड़ा उठाते हो, जब तुम संघर्ष का कोई ध्वज खाते हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है लोग तुमको नजरअंदाज करते, तुमको लोग गंभीरता से नहीं लेते। और दूसरा चरण क्या होता है? पहले तुमको नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और दूसरा चरण साथियों होगा कि वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वही लोग तुम्हारे खिलाफ जब तुम आगे बढ़ोगे तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हुए घूमेंगे, तुमको साथियों बदनाम करते हुए घूमेंगे। और जब उस चरण को भी तुम पार कर ले जाओगे, क्योंकि ये इच्छा शक्ति साथियों ये आपके ऊपर होती है। ये इच्छा शक्ति अगर तुम्हारा मन मजबूत है, तुम्हारी नीयत सच्ची है, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सेवा के नियत के साथ में अगर तुम जनता की मदद के लिए निकल पड़े हो, तो तुम्हें इनकी साथियों परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तीसरा चरण आते आते तुम्हारे श्रद्धालु हो जाते हैं, तुम्हारी शरण में आ जाते हैं और तुमको अपना नेता मानने का साथियों काम कर लेते हैं। तो इन 3 चरणों को हमारे नौजवान साथियों आप सबको संघर्ष के साथ में इसी तरीके से मेहनत करते हुए श्री राम यूथ फाउंडेशन को हमको उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां भी हमारा नौजवान हमसे जुड़ने का काम करेगा, हम लोग अपनी माताओं बहनों का भी सहयोग लेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग लेंगे और श्री राम यूथ फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का काम करेंगे, उन बच्चों की सेवा करने का काम करेंगे जो शिक्षा से वंचित हैं, उन मरीजों की सेवा करने का काम करेंगे जिनको आज इलाज की आवश्यकता है, हर उस वर्ग की सेवा करने का काम करेंगे। और खास तौर पर क्योंकि समाज का हर वर्ग यहाँ उपस्थित है, हमारे अगले वर्ग के साथी भी हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी हैं, हमारे दलित वर्ग के भी साथी हैं। आज समाज में हमको उन लोगों को भी जवाब देना है जो अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम करते हैं, जो अगड़ों से दलित को लड़ाने का काम करते हैं, जो पिछड़ों को दलित से लड़ाने का काम करते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, उन्होंने बहुत आसान जिम्मेदारी ले रखी है, उन्होंने भड़काने की जिम्मेदारी ले रखी है। सबसे आसान काम भड़काना है। क्यों रामेन जी, आप तो दिन भर झेलते हो गए जितेंद्र जी। सबसे आसान काम भड़काना है और सबसे कठिन काम की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है कि समाज में संतुलन बना करके समाज को समझाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए जो राम
रास्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनाया है, उस रास्ते को अपनाते हुए समाज के हर वर्ग के भीतर हमको विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है कि ये लोग जो जात के नाम पर समाज को बांटने की बात करते हैं, वो काम साथियों उनका निश्चित रूप से उनके विचारों का समापन श्री राम यूथ फाउंडेशन करेगा। और श्री राम यूथ फाउंडेशन के माध्यम से हर गरीब की मदद होगी, हर उस दुखिया की मदद होगी, हर उस वंचित की मदद होगी, हर उस दलित की मदद होगी जो साथियों मदद का पात्र होगा। आप सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबकी उपस्थिति ने निश्चित रूप से मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ, अपने सभी साथियों से कहता हूँ, राजनीति में साथियों चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये परिवार इस भगवा ध्वज को, राम ध्वज को इस पूरी समाज के बीच में, इस पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में लहराने का साथियों काम करेगा। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अंत में केवल इतना ही कहूंगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब बधाई में भैया को मंच पर